नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को लेकर आज फिर से उपस्थित हुए हैं और आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा अचरज भरे हैं और ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से साधकों के मन में भी आते होंगे। तो एक साधक के द्वारा जो पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि जय माँ दुर्गा, गुरुजी प्रणाम। मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप इन पर वीडियो बना सकते हैं। कुछ मेरे प्रश्न हैं, आप इन पर वीडियो अवश्य बनाइएगा। गुरुजी, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी इत्यादि शक्तियाँ पत्नी रूप में या किसी भी रूप में साथ रहने लगती हैं तो क्या उनको भी पीरियड होता है? लेटरिन बाथरूम करती हैं, खाती पीती हैं क्या हमारी तरह? गुरुजी कहते हैं मासिक धर्म में स्त्री के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम साधना करते हैं या नॉर्मल जॉब में भी ये बहुत कठिन घर वाले जो है इस तरह का भोजन बनाते हैं तो फिर रोटी सब्जी तो बना नहीं सकते। महिला के घर मंदिर की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, क्या ऐसे महिला से टच नहीं होना चाहिए? इससे साधना खंडित मानी जाएगी। क्या महिला पूजा सामग्री को छू देगी तो अपवित्र हो जाएगी? इस पर भी बताइए। गुरुजी कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए पर घर वाले डाल देते हैं और साधना के दौरान ऐसे में क्या करें, वह नहीं मानते। ठीक है, अब प्याज कामुकता बढ़ाती है पर लेकिन अगर हम ये खाएंगे तो क्या साधना खंडित हो जाएगी या इस साधना का अच्छा फल नहीं मिलेगा? गुरुजी, जिस तरह पृथ्वी लोक पर पति और पत्नी के बीच प्रेम का संबंध होता है तो क्या चंद्रदेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव अपनी पत्नियों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं? क्या पत्नी और पति के बीच संबंध बनकर मनुष्य बच्चा पैदा कर सकता है? क्या देवता भी करते हैं? गुरुजी, दिन भर न जाने कितने कीड़े मकोड़े कीड़ियां मर जाती हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। गुरुजी, ऐसा क्या होगा? गुरुजी, एक साधक जिसकी ऊर्जा अच्छी होती है, अगर किसी को कोई समस्या है तो वह कह देता है चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। अरे तू पागल है क्या, तेरी नौकरी लग जाएगी। कोई कहता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, वह भी बोल देता है तू मर जा। और कुछ गुस्से में बहुत शब्द निकाल देता है मुंह से, मतलब अच्छे शब्द भी निकलते हैं और बुरे भी। तो क्या उससे ऊर्जा नष्ट होती है? नव दुर्गे माता दश महाविद्या के ऊपर कौन सी शक्तिशाली देवी हैं माँ दुर्गा को छोड़कर? नव दुर्गा और दश महाविद्याओं माताओं की शक्तियाँ अलग अलग हैं या फिर एक जैसी हैं? क्योंकि अलग अलग गुण के आधार पर होती हैं, यह एक जैसी ही हैं तो फिर अलग रूप का क्या फायदा? गुरुजी, भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप है, जैसे महाकाल, आशुतोष, रुद्र, शंकर, महेश, शंभु इत्यादि। भगवान हर स्वरूप में मूल भगवान शिव जितनी शक्ति होती है या उनसे उतना भेद होता है? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो में सुना है कि अलग अलग लोग भगवान शिव के अलग अलग रूप रहते हैं, जैसे पशुपतिनाथ का भगवान का अलग लोक है और मूल भगवान शिव और भगवान शिव के स्वरूप अगर हमारे सामने समक्ष खड़े हो जाएंगे तो हम किस प्रकार उन्हें देखेंगे? यह प्रश्न हनुमान जी से लेकर सलासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, हनुमानगढ़ी, कष्टभंजन देव, क्या बागेश्वर बालाजी, इन रूपों में भी मूल हनुमान जी की पूर्ण शक्ति होती है या कुछ भेद होता है? माता पार्वती की घातक शक्तियाँ कौन सी हैं जो माता की सेवा में रहती, उन देवियों के नाम क्या क्या है? मैंने सुना है नव दुर्गा माँ पार्वती स्वरूप हैं। गुरुजी, प्रभु काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र लगाया जाए तो क्या कोई दूसरी शक्ति, बड़ी शक्ति विपरीत हो, क्या उससे रक्षा नहीं कर पाएगी? आप किसी बड़ी शक्ति के साधक हैं तो गुरुजी, बहुत सारे देवी और देवता शक्तियाँ अलग अलग होती है, जैसे हनुमान जी, माता काली, माँ बगलामुखी, बाबा गुरु गोरखनाथ, भगवान दत्तात्रेय। तो गुरुजी, क्या इन सब शक्तियाँ अलग होती हैं? जो हनुमान जी कर सकते हैं माता काली नहीं कर सकती, या जो माता काली कर सकती है वह हनुमान जी नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं तो माँ बगलामुखी कर सकती हैं, तो क्या वह भगवान दत्तात्रेय नहीं कर सकते? तो ये जो भगवान दत्तात्रेय कर सकते हैं माता बगलामुखी नहीं कर सकती। इस प्रकार इन सब के संबंध में विस्तार से बताएं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार से है। तो पहले प्रश्न शुरू करते हैं कि इन्होंने पूछा है कि क्या अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी पत्नी के रूप में जब रहने लगती है तो उन्हें पीरियड, बाथरूम, खाना पीना ये सब होता है? देखिए, अगर मैं इस बारे में कहूँ तो सिद्धि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अप्रत्यक्ष सिद्धि, जब शक्ति तो जुड़ जाती है, उसका आभास होता है साधक को, लेकिन उसे वह खुद भी नहीं दिखाई पड़ती, केवल कभी कभी स्वप्न के माध्यम से अनुभव होता है या फिर वो कभी छू कर निकल जाती है। इसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष सिद्धि। इसके बाद होती है सिद्धि, जिसमें वह अच्छी तरह साधक को दिखाई पड़ती है, बातचीत होती है, उनके साथ भी रहती है लेकिन निवास नहीं करती है। और तीसरे स्तर की सिद्धि होती है पूर्ण सिद्धि, जिसमें वह शक्ति आपके साथ आकर रहने लग जाती है और मनुष्य की तरह उसका पूरा सारा क्रियाकलाप सारा हो जाता है। एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सारी शक्तियां जो होती हैं अगर पत्नी बनती हैं
तो यह सदैव कौमार्य ही रहती है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी उनका कौमार्य दोबारा से लौट कर आ जाता है। अगर पूर्ण सिद्धि है और किसी साधक ने उस शक्ति को साक्षात करके अपने सामने और जगत के सामने भी उसे साक्षात कर लिया है, जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, केवल कुछ ही उदाहरणों में ऐसा मिलता है। जैसे विश्वामित्र ने मेनका को संपूर्ण सिद्ध किया हुआ था। असल में जब भी हम पूर्ण सिद्धि कर लेते हैं तो शक्ति साक्षात हमारे साथ रहने लग जाती है, तब उसके साथ सारी चीजें वैसी ही होती हैं। लेकिन अगर मनुष्यों को, सारे लोगों को दिखाई पड़ रही है और उसके भी अलग अलग चरण हो सकते हैं, कि हो सकता है कि वह दिखाई तो पड़ती हो लेकिन वह इस प्रकार से नहीं कि कुछ समय के लिए आ रही है, 24 घंटे नहीं साथ में रहती है। तो स्थिति जो होती है वो उसकी भी बहुत गहराई होती है, कई स्तर उसके हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि उस शक्ति ने पूर्ण रूप से साक्षात वो उनके साथ विद्यमान है, तब उसके जीवन में सब कुछ वैसा ही होगा जो मनुष्यों का होता है। लेकिन इस स्तर पर साधक लगभग ना के बराबर है, कोई भी साधक नहीं पहुंच पाता है इतने गहराई के स्तर पर, जब तक कि वह शक्ति पूरी तरह से उससे 100% न जुड़ गई हो। पूर्व जन्मों में भी उसने उसकी साधना की हो, तब भी उसने प्रत्यक्ष किया हो, तब इस तरह का स्तर प्राप्त होता है। इसीलिए यह कहना कि उनका पीरियड होगा, वो लैट्रिन बाथरूम जाएंगी, या कुछ नहीं होगा। भोजन करती हैं वो भी स्वाद के अनुसार करती है, जैसे कि मतलब किसी चीज को देख लेना, उसे सूंघ लेना और वह भोजन उनका हो गया, पेट उनका भर गया। तो इस तरह से ये कहना कि पीरियड, लैट्रिन बाथरूम वगैरह उन्हें नहीं होता है सामान्य रूप से, जब तक कि वह पूर्ण रूप से साक्षात मनुष्य स्वरूप न हो गई हो। अगला प्रश्न पूछा है कि मासिक धर्म में स्त्री के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहिए जब हम साधना करते हैं या नॉर्मल पूजा में भी, पर हम बहुत कठिन वाले भोजन बनाते हैं, दोबारा से रोटी सब्जी नहीं बना सकते हैं। महिला घर की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे महिला को टच भी नहीं करना चाहिए, साधना खंडित हो जाती है, पूजा सामग्री छू ले तो अपवित्र हो जाती है। देखिए, एक होता है पुरानी बातें जो समय में चल रही थी, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से आज भी उन्हें लागू किया गया। इसीलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शास्त्र हमें सिखाता है कि वास्तविकता क्या है, लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिस समय ये सब बातें लागू की गई थी वो जमाना ऐसा होता था कि एक वस्त्र में ही स्त्रियों को रहना होता था, इसलिए उनके शरीर से रक्त चूता था और उनके वस्त्रों में लग जाता था। और वस्त्र, इसके अलावा उस समय जो आजकल के जैसे डायपर वगैरह होते हैं, नैपकिन होते हैं, ऐसा कुछ उनके साथ में नहीं होता था। तो क्या होता था कि वो जहाँ जाती थी वहाँ उनके शरीर का रक्त चूता रहता था, गिरता रहता था। इसकी वजह से एक और परेशानी होती थी कि किसी चीज़ को छू रहे हैं तो पता चला वो रक्त वहाँ भी लग गया। इस वजह से ये सब चीज़ों के लिए मनाही की गई थी। लेकिन आज का समय वैसा नहीं है बिल्कुल भी। आज हर चीज़ का विकल्प मौजूद है, इस वजह से ये सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, तांत्रिक साधनाओं में और खासतौर से अगर स्त्री साधना आप कर रहे हैं तब स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति आपसे जुड़ रही है वो नहीं चाहती कि कोई स्त्री आपको छुए। इसलिए भोजन भी स्वयं बनाना चाहिए, किसी स्त्री के बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, और जहाँ आप साधना कर रहे हैं वहाँ किसी स्त्री का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सामान्य जीवन जी रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं और साधारण पूजा कर रहे हैं, तो इसमें से इन बातों से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है। इस तरह की जो भी पुरानी बातें हैं इनको त्याग दीजिए, और अगर स्त्री साफ, स्वच्छ, शुद्ध और विभिन्न प्रकार के नैपकिन वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग करती है, हाथ धो के रखती है, स्वच्छ रखती है अपने आप को, तो कोई भी कार्य कर सकती है, उसके बना हुआ खाना वगैरह भी खाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। यह सिर्फ पुराने समय की बात थी जब परिस्थितियां उस तरह की नहीं होती थी। पानी भी घर में नहीं होता था, आपको कुएं से होकर के लाना पड़ता था, घर के अंदर पानी नहीं होता था। आज तो घर के अंदर पानी उपलब्ध है, तो बार बार स्त्री जाएगी, उसके शरीर में रक्त लगा हुआ है, वो रक्त चू रहा है, लगातार निकल रहा है, इस वजह से उनको हर चीज के लिए मना कर दिया गया था, शास्त्र में इसी तरह वर्णित है। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी बिल्कुल भी नहीं। अब अगला प्रश्न पूछा है आपने कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, घर वाले डाल देते हैं, प्याज से कामुकता बढ़ती है, खाएंगे तो क्या साधना खंडित हो जाएगी, अच्छा फल नहीं मिलेगा। देखिए, पहले तो यह भी उसी तरह से पुराने समय से चली हुई एक मान्यता चली आ रही है।
प्याज और लहसुन का जो मूल उद्देश्य है आयुर्वेद के हिसाब से, यह आपके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। प्याज लहसुन दोनों ही बहुत अच्छे एंटीबायोटिक हैं और ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी कि जीवाणु कीटाणु शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां उनको लगभग ये रोकते हैं। इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ये बात पूरी तरह से गलत है। हाँ, अब जैसे कोई आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब आपके लिए प्याज और लहसुन थोड़ा गर्म होते हैं श्रेणी में, और गर्म होने की वजह से शरीर में जो है आपके वीर्य का उत्पादन ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा वीर्य का उत्पादन होगा तो आपके अंदर कामुकता का भाव भी जागृत होगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा वीर्य शरीर में बनता है उतना ही अधिक व्यक्ति वीर्यवान बोला जाता है। यही वीर्य ऊपर की ओर जब चढ़ता है और शरीर से बाहर ना निकाला जाए, नियंत्रित किया जाए, तो यही कुंडली शक्ति ऊपर तेजी से गमन करती है। यानी कि अगर हम वाम भार्गी साधनाओं को देखें तो वहाँ पर सेक्स के माध्यम से, कामुकता के माध्यम से ही सिद्धियों को जागृत किया जाता रहा है और पत्नी को सहायिका बनाकर, भैरवी बनाकर किया जाता रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समस्या ये है कि आज का मानव इतना कमज़ोर है कि वह थोड़ी सी भी कामुकता बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है। इस वजह से यह कहा जाता है सामान्य भाषा में कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, ताकि अंदर कामुकता की वजह से आपकी साधना न भंग हो जाए। तो कामुकता बढ़ेगी, आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और वीर्य निकलने या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाएंगी, तो आपकी साधना जो है खंडित हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह तो आपको और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, न सिर्फ साधना के लिए बल्कि आपकी कुंडली शक्ति पर भी अच्छा प्रभाव डालती हैं। क्योंकि बलवान, वीर्यवान शब्द का उच्चारण बार बार किया गया है ग्रंथों में, जहाँ पर जितना ज़्यादा वीर्यवान व्यक्ति होगा उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसकी कुंडली शक्ति भी उतनी बलवान होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। अब यह तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को कैसे नियंत्रित करके रख सकते हैं। एक घोड़ा आपने पाल लिया और वह दौड़ता है और आप कोई उससे ये कहे कि क्यों घोड़ा तुमने पाल लिया है, ये तो बहुत तेज़ दौड़ता है, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति उस घोड़े को नियंत्रित करता है और उस पर सवारी करता है तो वह अपनी यात्राओं को और भी ज़्यादा सुगम बना लेता है, आसान बना लेता है, उस पर दौड़कर वो कहीं भी पहुंच जाता है। तो ये लोग सामान्य भाषा में ये कहना कि आपने घोड़ा क्यों पाल रखा है क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ता है और आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, यह गलत चीज़ है। नियंत्रण अपने हाथ में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी लोक पर पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बनते हैं, तो क्या चंद्रदेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव अपनी पत्नियों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं? और इन प्रेम संबंधों से क्या मनुष्य की तरह बच्चा पैदा करते हैं देवता? देखिए, इस संबंध में जो वर्णन आता है वो इस प्रकार से है कि स्वर्ग में जाने वाली कोई भी आत्मा प्रेम इच्छाओं के शरीर होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर होता है यही हर जगह जाता है और अपनी इच्छा अनुसार कर्मों को भोगता है। अब काम इच्छा स्वर्ग में प्रमुख रूप से मानी जाती है, तो पत्नियों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम और संसर्ग इत्यादि संबंध बनते ही हैं। सभी देवी देवताओं के आपस में होते हैं, उच्च देवी देवताओं को छोड़ करके बाकी लगभग स्वर्ग में निवास करने वाली हर शक्ति आपस में प्रेम पूर्वक शारीरिक संबंध बनाती है और बहुत आनंदित रहती है और लंबे समय तक ये चलता भी है, जिससे आनंद की प्राप्ति बहुत देर तक बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा पैदा करने वाली बात है वह नहीं होती है। बच्चा केवल विशेष परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है, जब किसी वजह से कोई आत्मा या जोड़ा किसी कल्प से आगे निकल जाता है। यानी कि मान लिया एक सूर्यदेव, जो सूर्यदेव बने रहने वाले थे कितने समय के लिए, मान लिया उन्हें एक कल्प तक बने रहना था, यानी कि एक छोटे से उदाहरण के लिए कि उन्हें सतयुग तक बने रहना था। लेकिन उनके पुण्य कर्म इतने ज़्यादा हैं कि वो सतयुग के बाद त्रेता में भी बने रहें और आदमी आगे चल के वो द्वापर में भी रहें और कलयुग में भी वो रह रहे हैं। तब क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में जब स्वर्ग में संख्या कुछ कम पड़ जाती है तब इनके बीच में संबंध बनने पर वहाँ देवता के रूप में संतान भी पैदा होती देखी गई है। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है। संख्या बल बराबर रखने के लिए नियति बनी हुई है, यानी संख्या बल बराबर उतने लोक में उतने लोग बने रहें, इतना स्थिति बनी रहती है। एडजस्टमेंट का एक हिसाब होता है, जैसे हमारी पृथ्वी में भी है कि आप ये देखेंगे जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कोई ना कोई महामारी, कोई ना कोई बीमारी या फिर प्रकृति के द्वारा स्वयं भूकंप, बाढ़, किसी प्रकार का कोई
प्राकृतिक आपदा आना, ये सब आकर के जनसंख्या को कम कर देता है, ताकि एक बैलेंस जो है बना रहे। ऐसा ही स्वर्ग में भी होता है। आपने पूछा है कि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो मुझे दुख होता है, इससे क्या होगा? देखिए, हर एक की अपनी नियति और प्रारब्ध है। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अगर आपके पैर से नीचे दबकर या कोई भी कीड़ा मकोड़ा इत्यादि कोई चीज मर जाती है तो उसका अपना भाग्य है, उसकी अपनी स्थिति है, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर नहीं है। जो कर्म के फल में बनता है वह मनुष्य सबसे ज्यादा है, क्योंकि वह उसे भगवान ने इतनी बुद्धि दी है। अब एक जानवर है तो वो अपनी जिंदगी जिएगा और उसके बाद जो उसकी अगली योनि है उसे वो प्राप्त कर लेगा। इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ खाएगा पिएगा और मर जाएगा। लेकिन एक मनुष्य जो है वो एकदम से जंप कर सकता है, ऊपर जा सकता है, बहुत ही उच्च लोकों को गमन कर सकता है, यहाँ तक कि हर परिस्थिति को लांघ कर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कर्म फल जो है सबसे अच्छा बनता है वो मनुष्य के लिए ही बनता है, और वह कुछ भी अपने आप को बदल सकता है, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो समाप्त होकर के नई योनि को प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार 84 लाख में भटके हुए ये सारे जीव हैं, और आपके हाथों मारे जाने के बाद भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुजी, एक साधक जिसकी ऊर्जा अच्छी होती है, अगर किसी को कोई समस्या है और वह कह देता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी, अरे तू पागल है, तेरी नौकरी लग जाएगी, कोई कहता है अच्छा तो मैं मर जाऊं, दूसरा भी बोलता है तो मर जा, कुछ गुस्से से बहुत सारे शब्द निकालता है और कुछ अच्छे शब्द भी निकालता है, तो क्या इससे उसकी ऊर्जा नष्ट होती है? बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हृदय से कोई भी शब्द यूं ही ऐसे ही नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए सभी लोगों को ये कहा जाता है कि वह अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और चीज़ों पर भी नियंत्रण रखें। आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में संस्कृत भाषा को क्यों मंत्र जाप के लिए रखा गया, हिंदी में क्यों नहीं रखा गया, पाली में या प्राकृत वगैरह जिस समय की उस समय की जो भाषाएं थी उनमें नहीं रखा गया? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो सामान्य भाषा है। सामान्य जब भाषा हो जाती है तो आदमी कुछ भी बोलता है दिन भर में, लेकिन जब संस्कृत होगी तो वह अलग भाषा होगी, तो व्यक्ति गाली नहीं देगा, गलत शब्द नहीं उच्चारित करेगा, और इसी कारण से जो भी हम मंत्र जाप करेंगे उसकी ऊर्जा अलग स्तर पर सदैव बनी रहेगी। इसीलिए मंत्र जाप संस्कृत में किया जाता है, क्योंकि इससे यह फायदा होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो गड़बड़ ना हो, गलत ना हो। उस भाषा के कारण आप उस भाषा में कोई गलत शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही कम स्तर पे नष्ट होती है। इसीलिए अलग भाषा का निर्माण किया गया मंत्रों के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, ऊर्जा इससे नाश होती है, क्योंकि पूरी तरह तो वह किसी का प्रारब्ध नहीं बदलने वाली, लेकिन अगर कोई महातपस्वी है वो तो प्रारब्ध बदलने की क्षमता रखता है। अगर वो बदलता है तो आपकी ऊर्जा उसी के साथ नष्ट हो जाएगी। गलत बोलेंगे गलत चीज़ों में नष्ट होगी, अच्छा बोलेंगे अच्छी चीज़ों में नष्ट होगी। इसलिए मन को पवित्र रखते हुए और ऐसे ही कुछ भी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। ऊर्जा लगा करके जब कोई बात कही जाती है तो उससे ऊर्जा नष्ट होती है। जैसे जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर किसी को बुरा भला कहते हैं, ज़्यादातर जब हम बुरा भला कहते हैं तब हमारी ऊर्जा ज़्यादा नष्ट होती है, क्योंकि उसमें क्रोध शामिल होता है, मस्तिष्क से ऊर्जा मुंह के रास्ते बाहर निकलती है। तो इसका हमेशा हर साधक को ध्यान रखना चाहिए। नव दुर्गा 10 महाविद्या माता में कौन सी सब शक्तिशाली देवी है माँ दुर्गा को छोड़कर? ऊपर तो इन माताओं में अलग अलग स्वरूप हैं और गण और प्रकार भी अलग अलग होता है। देखिए, माता का जो स्वरूप है वो अलग अलग क्रियाओं के हिसाब से अलग अलग उत्पन्न होता रहा है, और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अलग अलग रूपों को जन्म दिया है। माँ दुर्गा से ही सभी प्रकार की शक्तियां निकलती हैं, और माता पराशक्ति केंद्र बिंदु है जहां से सारी शक्तियों का जन्म होता है। कोई भी देवी संसार की वो सब की सब उन्हीं से निकलती हैं, और इन माँ पराशक्ति को समझना मात्र से आदमी का मोक्ष हो जाता है। लेकिन इन्हें सिर्फ समझना तक भी बहुत ही कठिन है। ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी यह सुलभ नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए भी यह सुलभ नहीं है। तो ये माता जो पराशक्ति हैं, इनका नाम पराशक्ति इसीलिए है क्योंकि यह सबसे परे हैं।
और 10 महाविद्या, महाविद्या का मतलब होता है ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से उस विशेष स्थिति को प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के स्वरूप में देखिए, जो काल से परे हैं, काल से परे आपको बना दे, टाइम से ऊपर आपको लेके जाए, वो है महाकाली। जो तारा है वह हर प्रकार से तार दे, कैसी भी बुरी स्थिति हो, शमशानी व्यक्ति हो, गलत कर्म करता हो, कुछ भी, हर प्रकार से तार दे। जो भगवान शंकर को तार रही हैं, उनके गले में हलाहल को रोक ले रही हैं, ऐसे ही माता भुवनेश्वरी हैं, माता छिन्नमस्ता है, माता बगलामुखी है, कमला है, त्रिपुर भैरवी हैं। ये सारी जो माताएं हैं 10 महाविद्या, ये सब अलग अलग विद्याएं प्रदान करती हैं, सर्वोत्तम विद्या, उसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त। इसीलिए अलग अलग सब स्वरूप हैं और अलग अलग उनके गुण हैं, अलग अलग प्रभावों के लिए। दुश्मन की अगर आपको नाश करना है तो माता बगलामुखी हैं। अगर आपको काल के परे जाना है, समय के पार जाना है, तो माता महाकाली हैं। आपको वशीकरण की शक्तियां प्राप्त करनी है तो माता भैरवी हैं, माता मातंगी हैं। आपको धन, वैभव, संपन्नता, पैसा चाहिए तो माता कमला है। इसी प्रकार माता की जब अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग क्रियाओं को प्रदान करने के लिए, इसलिए उनके अलग अलग गुण और स्वभाव हमें देखने को मिलते हैं। आपने अगला प्रश्न पूछा, भगवान शिव की बहुत सारे स्वरूप है, जैसे महाकाल, आशुतोष, रुद्र, शंकर, महादेव, शंभु, तो क्या भगवान के हर स्वरूप में मूल भगवान शिव जितनी शक्ति ही होती है या फिर कुछ भेद होता है? मैंने आपकी वीडियो में भी सुना है कि अलग अलग लोग भगवान शिव के अलग अलग रूप रहते हैं। जैसे पशुपतिनाथ का अलग लोक है, मूल भगवान शिव का अलग है, तो हम क्या जाने। देखिए, मूल शिव से बहुत सारे स्वरूप निकले हैं, और जो व्यक्ति भी, जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप में समझाता हूँ, भगवान शिव आपके इष्ट हैं, आपने उनकी पूजा की, साधना की अलग अलग स्तरों पर। एक व्यक्ति आप हैं, आपने साधना की, आप भगवान शिव को तन मन धन से पूर्ण समर्पण के साथ मंत्र जाप करते हुए जाप कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आपने जाप की। इतना ज्यादा आप उनके सन्निकट हो गए कि आप और उनमें भेद नहीं रहा, तो भगवान शिव उठा करके आपको किसी भी लोक का शिव बना देंगे, आप शिव हो जाएंगे। आपकी पत्नी भी आपके साथ उसी तरह कार्य की थी, आपकी तरह ही उसने तपस्या और सब कुछ किया था, तो वह आपकी पार्वती बन जाएगी आपके साथ में। तो ये क्या हो गया, आपको देखने को मिला कि आपने उनके से साक्षात्कार कर लिया है, यानी आप उनके जैसे हो गए हैं। ऐसा ही हर देवी देवता के साथ होता है। तो आप भगवान शिव बनकर बैठेंगे, लेकिन आपका भी काल होगा, यानी कि आपका भी एक समय होगा, उसके बाद आपको फिर से अलग गति में प्राप्त होंगे। आप हो सकता है आप भगवान शिव में जाकर विलीन हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आप फिर से पृथ्वी पर आकर जन्म लें। शिव, भगवान शिव की भी बहुत सारी उनके अलग अलग स्वरूप और श्रेणियां हैं जो उनके भक्तों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। मूल रूप से जब हम पूरी तरह से किसी को भी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसी में जाकर विलीन होकर वही बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसीलिए सबका अलग अलग लोक है और उनकी शक्तियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। उनके लोकों में रहना का भी अलग होता है। तो कैसा साधक है, उसने क्या किया, कौन सी गति को प्राप्त किया, जिंदगी भर उसने कैसे कर्म किए, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा के आधार पर ही ये सब चीज़ें निर्णय होता है। आपने पूछा कि हनुमान जी को लेकर गाला सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, गढ़ी कष्टन भंजन देव या बागेश्वर बालाजी, इन्हीं रूपों में भी हनुमान जी की पूर्ण शक्ति होती है या कुछ भेद होता है? देखिए, शक्ति चाहे कोई भी हो, हर जगह अगर हनुमान जी की पूजा की जा रही है तो हनुमान जी को ही याद किया जा रहा है। वो सारी शक्तियाँ एक जैसी ही हैं, और सिद्धि तो मनुष्य की हाथ की देन है। हो सकता है वह एक व्यक्ति जो बालाजी में जाता है वह बहुत ज़्यादा साधना करता है और बालाजी को प्रसन्न करके हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वही एक व्यक्ति बागेश्वर धाम में, वही एक व्यक्ति कष्ट भंजन देव। तो ये क्या है कि यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने वहाँ पर जाकर उनकी साधना, उपासना या पूजा की है। उसी के हिसाब से उसे वहाँ की जो है कृपा और सिद्धियाँ मिलती हैं। इसीलिए इन सब में अलग अलग भेद हो जाता है, जबकि मूल शक्ति एक ही है, लेकिन भेद हो जाता है क्योंकि ये साधक पे ही निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, माता पार्वती की घातक शक्तियां कौन कौन सी हैं जो कि माता की सेवा में रहती हैं, उन देवियों के नाम क्या हैं? मैंने सुना है नवदुर्गा माँ पार्वती का स्वरूप है। देखिए, माता पार्वती
अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है माता महालक्ष्मी, जो कि मूल रूप से माता पराशक्ति का स्वरूप है, मूल साक्षात रूप है। उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, क्योंकि शक्तियों को संभालने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए थी। ये 3 शक्तियों में विभाजित होती हैं, पार्वती के रूप में, सरस्वती के रूप में और आपकी लक्ष्मी के रूप में, और हर देवता के साथ उनकी शक्तियों के रूप में विद्यमान रहती है। अगर सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर देवता की शक्ति प्रकट हो गई थी जब युद्ध हो रहा था राक्षसों से। तो माता किस रूप में, कहां से, कितनी ऊर्जा और तपस्या के साथ प्रकट होती हैं? माता पार्वती ने जो अखंड तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उस दौरान उन्होंने सारी श्रेणियां लांघ दी थी, तब उनके अंदर वही पराशक्ति का पूरा ऊर्जा आ गई। इसीलिए माता पराशक्ति की ऊर्जा का जो है साक्षात रूप हम माता पार्वती को प्राप्त करते हैं, देखते हैं उन्हें। इसी तरह नव दुर्गा के रूप में वह विखंडित होकर अलग अलग रूप जो हैं उन्हीं के बनते हैं, इतनी ऊर्जा उनके अंदर भर गई। भगवान शिव को प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन भगवान साक्षात शिव को प्राप्त कर लेना एक स्त्री के लिए, वो भी मानव रूप में जन्म लेकर, जिसने तपस्या की हो, उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी से नवदुर्गा का प्राकट्य हुआ। और रही बात माता पार्वती की घातक शक्तियों की, तो 64 योगिनियां जो हैं उनकी सारी की सारी बहुत ही घातक शक्तियां हैं। ये सारी योगिनियां, जिसमें 64 का तो हमें वर्णन आता है, लेकिन बहुत सारी गुप्त योगिनियां भी हैं, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अब मैं कुछ दिनों बाद आपको हो सकता है एक कहानी सुनाऊं जो कि वास्तविक घटना है, जिसमें एक साधक के जीवन में ऐसा हुआ कि उसने माता काली को प्राप्त करने की चेष्टा की, जबरदस्ती उनकी योगिनियों को प्राप्त करने की जबरदस्ती चेष्टा की, और जिस रात वो ऐसा कर रहे थे, अचानक से उनकी हृदय गति रुक गई और मृत्यु को वो प्राप्त हो गए। यह आंखों देखी बात है मेरी, और बस मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है वो, और जैसे कि अनुभव लोग करते हैं उनके घर में, कि आज भी वो वहाँ विद्यमान हैं और वो आज भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों को दिखाई भी पड़ रहे हैं मृत्यु के बाद भी। तो कभी भी गलत तरह प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए गलत तरीके से जिससे आपका नुकसान हो जाए या आप उस ऊर्जा को ना झेल पाए। इसलिए बिना गुरु से आज्ञा लिए, बिना उनसे परामर्श लिए हुए कुछ भी ऐसी शक्तियों को साधने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। और माता पार्वती की कुछ शक्तियां बहुत ज्यादा घातक हैं, इनको अगर आप धारण करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। खैर, यह अलग एक तथ्य और विषय है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अब अगले प्रश्न पे आपके आते हैं कि प्रभु काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र लगाया जाए तो क्या कोई दूसरी बड़ी शक्ति विपरीत हो, क्या उससे रक्षा नहीं हो पाएगी? क्या आप किसी बड़ी शक्ति के साधक हो तो? देखिए, मेरी समझ से आपने ये पूछा है कि अगर मैंने सुरक्षा घेरा लगा लिया है और किसी ने आपके ऊपर प्रहार किया है या फिर ऐसी शक्ति भेजी है। देखिए, पहली बात तो भैरव जी जो हैं वो कोई छोटी शक्ति नहीं है, और केवल देवी शक्ति ही, और देवी शक्ति भी ऐसा क्यों करेगी जब तक कि आप स्वयं आपने कोई बहुत बुरा कर्म नहीं किया हो, आपने खुद ही उस साधक के ऊपर, अगर देवी साधक है उसके ऊपर ही मारण प्रयोग इत्यादि ना कर दिया हो, तब तक कोई भी ऐसा शक्ति कभी बुरा नहीं करती है। तो ये कहना कि काल भैरव जी का जो सुरक्षा मंत्र है आपकी रक्षा नहीं कर सकता, सभी प्रकार से वो रक्षा करेगा। हाँ, उद्देश्य अपवित्र जब भी होता है तो बड़ी सी बड़ी शक्ति भी आपकी रक्षा नहीं कर पाती है। सदैव याद रखें, उद्देश्य क्या है, वो पवित्र होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसा ना कर रहे हो जिसकी वजह से आप के ऊपर कोई पाप चढ़ रहा हो। अगर आप अपने ऊपर पाप नहीं चढ़ा रहे हैं तो फिर छोटी सी शक्ति भी आपकी बहुत बड़ी रक्षा कर सकती है। इसलिए हमेशा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपके कर्म पवित्र होने चाहिए, आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। लोगों का अगर भला भी कर रहे हैं तो उसमें भी यह देखें कि
किसी का प्रारब्ध ना बदलने की कोशिश करें और उससे भी कुछ ना कुछ अवश्य करवाइए ताकि उसका वास्तविक कल्याण हो। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि बहुत सारे देवी और देवता हैं, शक्तियां भी अलग अलग होती हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो हनुमान जी कर सकते हैं वो माता काली नहीं कर सकती, जो माता काली कर सकती है वो हनुमान जी नहीं कर सकते, जो बगलामुखी कर सकती हैं वो दत्तात्रेय जी नहीं कर सकते, जो दत्तात्रेय कर सकते हैं वो बगलामुखी नहीं कर सकती हैं। देखिए, सिद्धियों के बारे में बात अलग अलग से होती है। वैसे तो ये इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है पृथ्वी लोक में जो ये शक्तियां ना कर पाए, लेकिन सिद्धियों के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। एक साधक जिसने माता काली को सिद्ध किया, किस लेवल पे सिद्ध किया, उसका साक्षात हो गया है, साक्षात वो उनके साथ निवास करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो उनके कार्यों को संपादित करती हैं। तो इसमें अंतर हो सकता है और इन्हीं अंतरों के आधार पे कार्य और शक्तियां भी बदल जाती हैं। एक व्यक्ति जिसने माता काली की कृपा प्राप्त की है अप्रत्यक्ष रूप से, उनके कार्य वो कर रही हैं, तो हो सकता है कि दूसरा साधक जिसने हनुमान जी की प्रत्यक्ष सिद्धि की हुई है, जिसमें वो हनुमान जी से बातचीत करता हो, हनुमान जी वाली शक्ति ज्यादा बड़ी कार्य कर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्धि का लेवल है दूसरे व्यक्ति का, वो हनुमान जी का, वो उनसे वो बातचीत कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर माता काली का जो भक्त है वह सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से उनसे वह सिद्ध है। इसी कारण से यहाँ पर जो है हनुमान जी की शक्ति बड़ी हो जाएगी। अब इसी चीज को पलट दीजिए, हनुमान जी आपसे अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हैं और माता काली से एक व्यक्ति बातचीत कर ले रहा है, तो यहाँ पर माता काली की शक्ति बड़ी हो जाएगी। ऐसा ही बगलामुखी है, ऐसा ही भगवान दत्तात्रेय के संबंध में भी हम लोग पाते हैं। अब कोई व्यक्ति है जिसने दत्तात्रेय जी को साक्षात कर लिया है, वो साक्षात आके खड़े हो जाते हैं और बातचीत करते हैं, उनके कार्यों को संपादित भी करने लगते हैं, पूछते हैं उनसे क्या करना है। और वहीं एक माता काली का भक्त है जिसे माता जी स्वप्न में दर्शन देती है, उसके कार्यों को संपादित करती हैं। तो यहाँ पर बगलामुखी हो या दत्तात्रेय जी हो या हनुमान जी हो, अगर वो साक्षात हैं तो बड़े वही हैं, क्योंकि यहाँ पर सिद्धि का लेवल आपके व्यक्तिगत कार्य, मेहनत और सिद्धि पर निर्भर करता है। तो आपने जिस लेवल तक आप पहुंचे हैं वही लेवल की शक्ति आपके अंदर मौजूद है, उस देवता के माध्यम से वो आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि एक सिद्धिवान पुरुष एक है और वो उसने साक्षात कर रखा है, और उस साक्षातीकरण में आप दूसरा व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक भक्त है, लेकिन उसकी भक्ति उससे ऊपर के लेवल की है, तो साक्षातीकरण करने वाला व्यक्ति भी उस भक्त से हार जाएगा, क्योंकि वहां पर जो उसकी ऊर्जा का स्तर है एक भक्त का, उसने अपने आराध्य से कुछ मांगा ही नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति बहुत बड़ी है, इस वजह से वो निश्चित रूप से उनसे कई गुना आगे हो गया। इसलिए कभी कभी साधारण से भक्त भी जो देखने में होते हैं वह सिद्धिवान पुरुषों से कई गुना ऊपर हो जाते हैं। तो इन सब बातों की जो अलग स्तर है वो सब क्या होता है, निर्भर किस पे करता है, उस व्यक्ति विशेष या साधक के ऊपर। तो इस बात को सदैव आपको समझना होता है। और हो सकता है कभी कभी एक छोटा सा प्रेत सिद्ध करने वाला साधक भी जो छोटी मोटी सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि प्रेत उसका साक्षात है। तो सिद्धियों का अलग अलग लेवल होता है, लेकिन हाँ कुछ बातें महत्वपूर्ण है कि बड़ी शक्तियों का उपासक छोटे स्तर पर भी सिद्धि प्राप्त करता है तो उससे नीचे के लेवल की जो शक्ति है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वह उसके गणों में आता है, शामिल होता है। मान लीजिए किसी ने पिशाच को सिद्ध किया हुआ है और वो साक्षात है उसके साथ, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर माता काली का भक्त है जिसको अप्रत्यक्ष सिद्धि, यानी माता काली उसका अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है, उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं देती, लेकिन वो कहता है तो माता कुछ कुछ उसके कार्य कर देती है। अब एक व्यक्ति जिसके पास प्रेत है, पिशाच है, उसने उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन पिशाच उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पिशाच वगैरह ये सब नीचे की श्रेणी की शक्तियां हैं और यह माता के सेवकों में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो साधक जिसका प्रत्यक्ष सिद्धि भी थी वो भी उससे लेवल नीचे है। तो लेवल बराबर हो और उसमें सिद्धियों में आपकी कौन सी स्तर की आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कहाँ तक आप पहुंचे हो, तब ऊपर नीचे हो जाता है। वरना
अगर नीचे की ही शक्ति आपने की है तो वो बड़ी साधक के ऊपर प्रभाव नहीं डालती, चाहे उनको सिद्धि कितनी भी कम हो। तो ये थे आज के इनके कुछ प्रश्न। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।